Hello बच्चों, let's read the question. Assertion meiosis 2 is similar to mitosis. Reason meiosis 1 cannot occur in haploid cells. A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. Or E, both A and R are false. So the key concept used here is cell division. Key concept है cell division. Okay. Assertion देख लेते हैं. Assertion कह रहा है कि meiosis 2 and mitosis are similar. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि meiosis में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. So if it is 2n, it becomes n. ठीक है. डॉटर सेल्स को जो क्रोमोसोम नंबर मिलेगा वो मिलेगा n. ठीक है. So if it is diploid, it becomes haploid. Right. And माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. If it is 2n, डॉटर सेल भी 2n होगी. If it is n, then daughter cell will be n. ठीक है. So mitosis can happen both in diploid and haploid cells, while meiosis occurs only in diploid cell because meiosis में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है. If it would have been n, if we would have taken haploid cell for meiosis, तो ये n/2 हो जाता है. And ऐसी condition is not possible. This condition is not possible, right? So meiosis haploid cells में नहीं हो सकता. Correct? Meiosis cannot happen in haploid cells. So इस explanation से आपका जो reason है वो तो true हो गया. ठीक है. कि जो आपका meiosis है it cannot occur in haploid cells. Why? Because अगर meiosis occur होगा haploid cells में तो n जो है वो n/2 हो जाएगा and ऐसी condition exist नहीं करती है. So which makes your reason a true statement, right? Now let's see meiosis 2 is similar to mitosis. जो statement है, जो assertion है वो correct है या नहीं, उसको समझने के लिए let's go through all the phases of the mitosis 2, all the stages of the mitosis. Okay, let's compare them. So these are the stages of meiosis 2. ठीक है. So meiosis 2 में पहले होता है प्रोफेज 2. Now आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि meiosis 2 में 2 डॉटर सेल्स हैं हमारे पास जो फर्दर डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाएंगी. While comparing हम सिर्फ एक डॉटर सेल को ध्यान रखेंगे एंड उसको कंपेयर करेंगे माइटोसिस से. So meiosis 2 का प्रोफेज 2 क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज 2. ठीक है. एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं. राइट. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं. दोनों ही जगह पे क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है. देन सेकेंड इज मेटाफेज. मेटाफेज पे क्या होता है, जो आपका इक्वेटर है वहां पे क्रोमोसोम्स अलाइन करने लगते हैं. यू सी. राइट. देन एनाफेज. एनाफेज पे क्या होता है कि स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है सेंट्रोमेयर की एंड दे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स के टुवर्ड्स मूव करते हैं. देन फाइनली इज द टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होता है, इट इज द एंड. ठीक है. एंड यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वंस अगेन इंक्लोज होने लगते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे. यू सी इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस थिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स फॉर्मिंग. राइट. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही है. राइट. एंड इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट फॉर्मिंग एंड इस प्रोसेस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है. सो यू सी meiosis 2 एंड माइटोसिस का अगर हम सिर्फ meiosis 2 का एक सेल को हम कंपेयर करें विद द माइटोसिस सेल तो हम देख पाएंगे कि देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन meiosis 2 एंड माइटोसिस. राइट. सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. राइट. बट जो आपका रीजन है, your reason is not aligning with the assertion. Now, the reason why meiosis 2 is similar to mitosis is कि जब सेल एंटर करता है meiosis 2 में, so there is no change in the number of chromosome, just like mitosis. इसलिए हम meiosis 2 को consider करते हैं similar to mitosis. Okay?
सो रीजन जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि रीजन विल बी कि जो आपका मियोसिस 2 है, जब सेल मियोसिस 2 में एंटर करता है तो देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट लाइक इन माइटोसिस. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. सो लेट मी राइट इट डाउन हियर दैट द करेक्ट ऑप्शन इज B. With this, I hope you have understood this question well. Thank you and best of luck.